Hi, this side Pallavi. How are you all? Hope you are healthy, happy and good. Okay. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि वी लर्नड अबाउट दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे एनिमी भी होते हैं. एंड इन दैट वीडियो भी हमने और लर्न किया था कि कुछ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसे हम पैथोजेंस कहते हैं. उसमें हमने क्या देखा था कि एक लिस्ट देखा था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कॉज करते हैं ह्यूमन डिसीज, कुछ कॉज करते हैं प्लांट डिसीज. ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखी थी. नाउ इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि जैसे कि कभी भी हम फूड जो लेकर आते हैं मार्केट से, जिसको हमें स्टोर करना रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम कि हम उसको इजीली कंज्यूम कर सके, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम ना हो, उसका टेक्सचर भी कम ना हो और उसका जो अपीरियंस है जैसा वो दिख रहा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से रहे. तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें देखेंगे. ओके, सो इन दिस वीडियो we talk all about how we preserve food by some of the methods you all know about that. बट हम कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसे हम उसको प्रिजर्व करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर. ओके, नाउ व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है. प्रिजर्वेशन मतलब कोई भी चीज को प्रिजर्व करना, मतलब कोई भी चीज को सेव करना. मतलब सेव किससे करेंगे, ये चैप्टर किसके ऊपर है, इट्स ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फूड को स्पॉइलेज होने से. अब स्पॉइल किसके थ्रू होगा, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी चीज हो सकती है जो फूड को क्या करेगा, स्पॉइल करेगा. सो इट्स ऑल अबाउट टू प्रिजर्व द फूड फ्रॉम दिस स्पॉइलेज. सो दिस इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. सो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग and handling food in such a way as to stop or greatly slow down spoilage food, prevent foodborne illness while maintaining nutritional value, texture and flavor. ओके, मीन्स कि कोई भी फूड को हम कैसे बचा सकते हैं ताकि उसके जो अभी मैंने अभी बताया था, ताकि उसका टेक्सचर मेंटेन रखे, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन रह सके, उसका जो फ्लेवर है वो एज इट इज मेंटेन रह सके. तो इसके कारण हम क्या करेंगे, कुछ प्रिजर्वेटिव मेजर्स लेंगे जिसके थ्रू हम उसके स्पॉइलेज को रोक सकें. तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे कॉमन ऐसे प्रिजर्वेटिव मेजर्स हैं जो कि हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी में हम डेली यूज करते हैं. तो यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट आर दे. जो हमारे किचन में हमेशा प्रेजेंट रहता है, दैट इज साल्ट एंड इडेबल ऑयल, जो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है. एंड दे आर वेरी गुड केमिकल्स, दे आर द वेरी फ्रेंडली प्रिजर्वेटिव्स, दोज जो कि स्पॉइलेज से फूड को बचाता है. ओके, एंड यहाँ दो और मैंने कुछ कॉमन प्रेजर्वेटिव्स लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा ही एसेंशियल हैं, जो कि स्पॉइलेज को, ग्रोथ्स को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हेल्प करता है. तो यहाँ पर देखेंगे हम सम ऑफ द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. केमिकल मेथड: salt and edible oil are the common chemicals used to check the growth of microorganisms are called preservatives. preservatives वो होते हैं जो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल होने से सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव्स. अब यहाँ पर हुआ सोडियम बेंजोएट. दिस इज द पिक्चर ऑफ सोडियम बेंजोएट. देखो ये भी एक साल्ट की जैसा ही लग रहा है. ओके, एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये ऐसे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम यूज करते हैं किसमें, पिकल्स में, ताकि हमारे जो पिकल्स का है वो लाइफ क्या हो सके, थोड़ा एक्सटेंड हो सके, अच्छा हो सके और इसको हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके. तो अभी कुछ कॉमन मेथड्स है जो हम देखते हैं. ओके, ओके. अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है, यहाँ एक फिश दिख रही है कंटेनर में जिसको हमने पूरा कवर्ड किसके करके रखा है, साल्ट से करके रखा है. अब मैं आपसे एक पूछती हूँ, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, जैसे फिश हुआ, मीट हुआ, अब कोई भी वेंडर है वो लेकर आते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा फिश और जो मीट वो लेकर आए हैं एक अमाउंट में, वो अमाउंट पूरा सेल आउट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. अब वो सेल आउट होगा नहीं तो आप उसको कैसे बचाएंगे स्पॉइल से. तो सबसे बेस्ट अच्छा फ्रेंडली प्रिजर्वेटिव कौन सा है, साल्ट है. साल्ट क्या करेंगे, उसकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे क्या करेंगे, कवर्ड करेंगे. जैसे यहाँ फिश पे पूरे फिश को कैसे कवर्ड कर रखा है, लेयर बना दी है साल्ट की, ताकि यहाँ पर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो सके और ये जो फिश है वो स्पॉइल होने से बच जाए. तो
यहाँ सबसे बेस्ट अच्छा प्रिजर्वेटिव कौन सा है? कॉमन सॉल्ट है। ड्राई, पूरा जो सूखा नमक रहता है वो पूरी तरीके से पे स्प्रेड आउट हुआ है। ओके, वैसे ही क्या होता है, जो मीट होता है इसी को भी इसी तरीके से जो पूरा ड्राई साल्ट रहता है उस पर पूरी तरीके से कवर्ड करेंगे ताकि उसको लॉन्ग लाइफ दे सके और उसको सेव कर सके फ्रॉम स्पॉइलेज। ओके, अब आपने देखा होगा कि समर सीजन जैसे ही आता है तो हमारी मदर्स क्या करती हैं, सारे ग्रेन्स हुए, सारी पल्सेस हुए, उसको पूरा तरीके से कलेक्ट करती फॉर 1 ईयर। इज दैट ट्रू ना? अगर नहीं पता तो जस्ट आस्क योर मदर, और इस बार ऑब्जर्व करना कि आपकी मदर कैसे तरीके से प्रिजर्व करती है। तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं टैमरिड का, इमली। इमली क्या करती है, वो मार्केट से परचेस करती है और सबसे बेस्ट क्या करती है, उसको पूरी तरीके से क्या करती है, ये भी क्या होता है, टैमरिड को भी आप 1 ईयर तक या मोर देन 1 ईयर तक आप उसको सेव करके रख सकते हो। कैसे सेव कर सकते हो? बाय द यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। आप क्या करते हो, उस टैमरिड को पूरी कवर्ड करते हो, किससे? साल्ट से कवर्ड करते हो, और एक छोटे छोटे से बोल बना लेते हो। आपने बॉल देखी है ना, वैसे छोटी छोटी गोल ऐसे पूरी बोल बन जाती है टैमरिड की। आप उसको इजीली कंटेनर में सेव करके रख सकते हो फॉर अ ईयर, मोर देन 1 ईयर भी आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है। अब रॉ मैंगोज, जैसे कच्ची कैरियां रहती है जिसके आप पिकल बनता है। अब जैसे ही आपकी मदर क्या करती है, आप कभी भी ऑब्जर्व करना, वो मार्केट से कभी भी पिकल के लिए रॉ मैंगोज लेके आती हैं तो उसको सबसे पहले वॉश करती, वॉश करने के बाद क्या करती है, उस पर थोड़ा सा क्या कर देती है, जो साल्ट है वो स्प्रिंकल कर देती है, पूरी तरीके से उसको कवर्ड करके उसको ओपन रख देती है ताकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। फिर मॉर्निंग में क्या देखते हैं, अगर उसमें टैमरिड नहीं रहता तो आप कभी भी अगर उसमें साल्ट अगर नहीं लगाते हैं तो आप ऑब्जर्व करना, सुबह जो कैरी है, जो रॉ मैंगोज है, वो थोड़े से येलोइश हो जाते हैं, कुछ रॉ मैंगोज पे ब्लैक कलर का ऐसे डॉट डॉट आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें स्पॉइलेज स्टार्ट हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो साल्ट है ये इसको प्रिजर्व करता है। ओके, अब आंवला भी इसी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं बाय साल्टिंग। सो प्रिजर्वेशन बाय साल्टिंग, मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। Salt is also preserved amla, raw mangoes and tamarind. Okay, so by this method आप इन चीजों को प्रिजर्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट मेथड कैसे देते हैं, बाय प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर क्या होता है, आप कभी भी देखना, आप मार्केट से जेलीज वगैरह लेकर आते हो, जैम लेकर आते हो, स्क्वैशेस लेके आते हो, ये स्वीट्स होता है ना नेचर में। अब ये स्वीट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसके बने रहते हैं, जो फ्रूट्स रहते हैं उनका जो जूसेस होता है उसके थ्रू बन जाते हैं। अभी इसकी लॉन्ग टाइम आप इसको प्रिजर्व करते हो, जैसे आपके जैम के आप बॉटल्स को ले आते हैं घर पे और आप उसको एटलीस्ट 4 मंथ 6 मंथ 7 मंथ इजिली प्रिजर्व करके वो रहता है। क्यों रहता है, उसमें ऐसा क्या ऐड रहता है, ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव ऐड रहता है ताकि वो उसको प्रिजर्व कर सके फ्रॉम स्पॉइलेज? तो यहाँ पर कौन सा प्रिजर्वेटिव है, दिस इज शुगर। अब शुगर में ऐसी क्या क्वालिटी प्रेजेंट होती है जो उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर सके? सो क्या करता है, शुगर रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर को। मॉइस्चर मतलब क्या, जो गीलापन रहता है ना किसी भी चीज का, फ्रूट्स के आप कभी भी आप देखते हैं, आप कभी भी स्टोर करके रखो तो कभी भी आप भूल जाते हैं कि हमें इसे ईट करना है, तो कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर क्रिएट करेगा और वहां वो रोटन होना स्टार्ट कर देगा, तो कुछ ऐसे व्हाइट कलर का लेयर आ जाएगा या उसमें से स्मेल आने लगेगा, तो वो क्या हो गया, रोटन हो गया। बट अगर उसको हम ऐसे जूसेस में फॉर्म करते हैं, जैसे जैम हुआ, जेलीज हुआ, स्कैशेस में, तो आप उसको कैसे प्रिवर्ट करोगे, आप उसमें शुगर ऐड करोगे। शुगर ऐड करोगे तो शुगर क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है और उसका जो स्वीटनेस होता है वो पूरी तरीके से, जो भी आपका जेम है, जो भी आपका स्क्वैशेस है, उसमें पूरी तरीके से वो इनबिल्ड हो जाता है, पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो उसको स्टॉप कर देगा। कैसे स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। ओके, सो हमने सबसे पहला प्रिजर्वेटिव कौन सा देगा, बाय साल्ट, और सेकंड प्रिजर्वेटिव कौन सा है, बाय शुगर। तो इन मेथड से आप अपने मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. Jam, jellies and squashes are preserved by food. ये देखो, ये सारे मटेरियल है जो प्रिजर्व रहते हैं किसके थ्रू, बाय द शुगर पे, क्योंकि ये मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस कर देता है। क्योंकि हम कभी भी ऑब्जर्व करो कि जहां पर भी ह्यूमिड एरिया रहेगा, कहीं पे भी मॉइस्चर रहेगा, तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे अच्छा फेवरेबल कंडीशन क्या है, वो क्या होता है, जहां भी थोड़ा सा गीलापन हुआ, मॉइस्चर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, वहां अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं। मतलब उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और वो अपने आप को ग्रोथ करना स्टार्ट होते हैं। ग्रोथ करते हैं तो वो अपनी फैमिली बना लेते हैं। ओके, सो ये सारे प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंगोज और पिकल में ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आंसर है कि मैंगोज
अगर रोटन हो जाते हैं, बट पिकल्स जो रॉ मैंगोज के बनते हैं वो रोटन क्यों नहीं होते, स्पॉइल क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें एक प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। अब यहाँ देखो, इस समर अगर हो सके तो ऑब्जर्व करना, जब आपकी मदर या ग्रैंड मदर अगर पिकल बनाती है तो उनसे पूछना कि आप जब भी रॉ मैंगोज का पिकल बनाते हैं तो आपका जो ग्लास का जार रहता है वो हमेशा ऊपर के लिड तक, जहाँ लिड का कैप कैप जहाँ लगता है वहां तक पूरा ऑयल क्यों फिल्ड रहता है? बिकॉज जो ऑयल होता है वो बहुत अच्छा प्रेजर्वेटिव होता है, ताकि हमारा जो पिकल है उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पॉइलेज से बचाए। ओके। अब यहाँ एक पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक ऑयल का मेथड हो रहा है इस कंटेनर में। यहाँ पर एक पिकल रखा है, मे बी पॉसिबल दिस इज आंवला और रॉ मैंगो, और यहाँ पर ऑयलिंग हो रही है। अब ये ऑयलिंग क्या बता रहा है, यहाँ पूरा ऊपर लिड तक इसको क्या कर देगा, वो फिल कर देगा, और लिड से ये इसके जो ओपनिंग है यहाँ तक उसको फिल करेगा और लिड लगाकर उसको प्रिजर्व कर देगा। अभी इसके बाद आप उसको विद इन 2 मंथ 3 मंथ आप उसको अप एंड डाउन करेंगे, ताकि जो आपको लग सके कि वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो प्रॉपरली मतलब स्टॉप हो चुकी है, वहां कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा सा प्रिजर्वेटिव डाला है, कौन सा, ऑयल डाला है। तो ऑयल भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अब हो गया, नेक्स्ट इज विनेगर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने विनेगर, विनेगर सावर होता है नेचर में, सिरका जिसको हम कहते हैं, दैट इज एन एसिटिक एसिड। ओके। अब यहाँ आप कुकुम्बर देख रहे हैं, स्पाइसी कुकुम्बर का यहाँ पर उन्होंने पिकल बनाया है, तो यहाँ पर विनेगर का यूज करा है। जो सावर भी रहता है, ये सावर होता है, तो ये भी क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ओके। तो इन मेथड से भी आप अपने मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, ये वेजिटेबल्स में भी यूज हो जाता है, फ्रूट्स में भी, फिश, मीट और ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू आप इन सब चीजों को प्रिजर्व कर सके। सबसे पहला मेथड कौन सा देखा था हमने, बाय साल्ट, सेकेंड बाय शुगर, थर्ड वन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट मतलब किसी भी चीज को हीट देना, मतलब उसको एक हॉट टेम्परेचर देना, और कोल्ड टेम्परेचर मतलब उसको एक ऐसे टेम्परेचर में रखना जहां एनवायरनमेंट पूरा कोल्ड हो। जो बेस्ट एग्जांपल हमारा रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। ओके। अब जैसे हम मिल्क मिल्क तो सबके घर आता है। अब मिल्क जैसे आता है, जैसे वेंडर भैया हमें मिल्क दे के जाते हैं मॉर्निंग में, तो हमारी मदर क्या करती है, सबसे पहले वो जो कंटेनर में मिल्क लिया है उसको सबसे पहले जाकर हमारे गैस पे रख देती है। क्यों रख देती है गैस पे, ऐसे क्यों नहीं दे देती है आपको कि यार मिल्क आया है जस्ट कम एंड ड्रिंक इट? नो, बिकॉज दैट मिल्क इज कंटामिनेटेड, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए हार्मफुल होंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको बॉइलिंग का प्रोसेस देते हैं, मतलब हीटिंग का प्रोसेस देते हैं। मतलब हीट होगा तो बॉइल तो होगा ही होगा। तो बॉइलिंग क्या कर देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बीच में उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो पैथोजेंस उसके प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से किल कर देगा। ओके। सो दिस इज द हीटिंग प्रोसेस। अब जैसे ही क्या होता है, वो हीट हो जाता है और एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है, तो वो मिल्क हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों? अगर उसमें बाहर रखेंगे तो बाहर का एटमॉस्फेयर कभी कभी गर्म रहता है, जो रूम टेम्परेचर है वो थोड़ा फेवरेबल नहीं रहता है मिल्क के लिए, ताकि वो माइक्रोब की ग्रोथ को स्टॉप कर सके। तो जैसे ही हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, फ्रिज में क्या होता है, लो टेम्परेचर भी क्या कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है। ओके। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हीट देखा। हीट मतलब बॉइलिंग, और बॉइलिंग के बाद कोई भी मटेरियल को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, तब उसको किस में रखते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वहां पर लो टेम्परेचर होता है, और वो भी क्या हो जाता है, उनके लिए फेवरेबल नहीं रहता है, और ताकि वो जैसे ही होता है तो वो इनहिबिट कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ओके। सो हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ओके। नाउ, अब सबसे अच्छा मेथड हो, बहुत ही प्यारा मेथड है, दैट इज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन मतलब कोई भी चीज पार्शली, थोड़ा सा करना, पार्शली मीन्स लिटिल बिट। अब अ, बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने, पैक्ड मिल्क आते हैं आजकल। हम पैक्ड मिल्क लेके आते हैं, कोई भी चीज हमें बनानी रहती है, बहुत सारे हाउसेस में भी पैक्ड मिल्क आते हैं, जो ऐसे पूरे से, जैसे अमूल मिल्क हुआ, मदर डेयरी मिल्क हुआ, साची मिल्क हुआ। ओके। तो व्हाट आर दे मिल्क, ये कैसे होते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, इसको कैसे पैक्ड करते हैं? तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होती है पास्चुराइजेशन मेथड। जैसे वो मिल्क इंडस्ट्रीज में लाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत बॉईल करते हैं, पार्शली, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बॉईल करते हैं।
बट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको कितने सेकेंड्स के लिए, आर के लिए नहीं, ओनली फॉर अ सेकेंड, फॉर 10 to 15 सेकेंड के लिए उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट मतलब पार्शियल हीट, मतलब लिटिल बिट हीट। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा कोई भी चीज करना। और जैसे ही उसको हीट देते हैं, सडनली उसी समय उसको क्या कर देते हैं, शिफ्ट का कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में फॉर स्टोरिंग के लिए। और आफ्टर रेफ्रिजरेटर वो कोल्ड हो जाता है तो उसको पैकिंग कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? अगेन आई एम अगेन मैं बताती हूँ, जैसे हम जो भी अमूल मिल्क आता है, ये क्या होता है, ये पास्चुराइज्ड फॉर्म में रहता है। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? ये इंडस्ट्रीज में जाता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, प्रॉपरली इसको बॉईल करते हैं। बॉईल कितना करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं करते, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होता है। अब बॉईल ऐसा करेंगे कि फॉर एन आवर, नो, इसको कर देंगे सिर्फ 15 to 30 सेकेंड के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल भी नहीं करेंगे, सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पे कि वो पार्शली गर्म हो जाए। और जैसे ही गर्म होता है, ऐसा नहीं उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे नहीं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। गर्म मिल्क ही किस में रख देंगे, हम उसको चिल्ड करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख के चिल्ड करेंगे और उसको स्टोर्ड करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पास्चुराइजेशन। मतलब कोई भी चीज को पार्शली करना, ताकि उसकी जो ग्रोथ है, जो पैथोजेंस की ग्रोथ है, उसको किल कर सके और उसकी लाइफ को क्या कर सके, हम एक्सटेंड कर सके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, pasteurization. Here, the process in which packed or and non-packed food such as milk and fruit juices are treated with mild heat, usually less than 100 degrees Celsius, to eliminate pathogen and extend shelf life. मतलब उसको बॉईल करेंगे बट पार्शली, लेस देन, यहां पर बताया लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ओके। Pasteurized milk can be consumed without boiling, as it is free from harmful microbes. अब ये जो पास्चुराइज मिल्क है, आप उसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो सका है, पार्शली पास्चुराइज, मतलब पार्शली हीट हो चुका है। उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो पैथोजन से वो किल हो चुके हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री, अभी मैंने बताया था 70 डिग्री, कितने, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। ओके। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन का मेथड किसने डिस्कवर्ड करा है, हु इज द फादर? तो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन, ही इज लुइस पास्चर। ओके, एनी डाउट? ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, वी मूव अहेड। नाउ स्टोरेज एंड पैकेजिंग। नाउ आप देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स तो वी आर जस्ट, अपने हम चाइल्डहुड से ही देखते आ रहे हैं कि उसको पूरी तरीके से स्टोर्ड करके रखते हैं प्रॉपरली, कोई भी कंटेनर में हुआ या एयर टाइट बॉक्स में हुआ, ताकि वो स्पॉइलेज से बच सके। इवन आजकल हम वेजिटेबल्स को भी देखते हैं। हमारे घर के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे पीस वगैरह भी होते हैं, तो आजकल हमारे घर में भी पीस को क्या करते हैं, स्टोर्ड करके रख देते हैं। उसके लिए भी एक पॉली बैग्स आता है जो कि एयर टाइट होता है, ऊपर से एक जिप होता है, आप उसमें बहुत सारे 1 या 1 kg अबाउट अराउंड पीस को कलेक्ट करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जहां आप आइस क्यूब वगैरह वो होता है, ताकि वो फ्रोजन हो सके और उसको आप इजिली, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ से 1 ईयर तक आप उसको इजिली स्टोर करके आप खा सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, पैकेजिंग के थ्रू। और उसको आप ऐसा पैक करते हो ताकि उसमें जो ऑक्सीजन है, कोई भी एयर ना आए, ताकि उसमें जो मेंटेन रहे उसका न्यूट्रिशन लेवल और उसका टेक्सचर और उसका कलर। तो ये भी क्या हो गया, स्टोरेज और पैकेजिंग भी एक बहुत ही अच्छी मेथड है। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. मतलब ये अगर ये पूरी तरीके से पैक्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर मॉइस्चर आने के तो कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो जहाँ मॉइस्चर नहीं होगा, तो वहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट होगी। तो दिस इज ऑल्सो एन यूजफुल मैथड। नेक्स्ट, व्हाट इज केनिंग? केनिंग इन फूड प्रिजर्वेशन। केनिंग भी एक बहुत ही अच्छी मेथड है एंड बहुत यूजफुल मेथड है। ये यूजफुल मेथड इसीलिए है क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम कभी भी हमारे फूड्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और किसी भी जगह जाने के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। तो हमारे फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये एक और मेथड है जो बहुत ही यूजफुल मेथड है। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक कंटेनर है और जो वाटर है वो बॉइलिंग स्टेट पर है, और ये केन्स हैं। केन्स पूरी एयर टाइट है और इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल रखे हैं। यहाँ आप मेज देख सकते हो, मक्के,
मक्के के दाने देख सकते हो। अब यहाँ क्या करो, ऑलरेडी 1 2 3 4 कंटेनर्स हैं, और ये कंटेनर्स भी विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेचुला इसमें रख रहे हैं, बिकॉज वाटर इज टू बॉइलिंग स्टेट में, अगर हम उसमें अपना हैंड डालेंगे तो वो हमारे लिए हार्म होगा। तो विद दिस हेल्प ये इनको पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, सबसे पहले जो भी इडेबल मटेरियल है जिसको हमको कंज्यूम करना है फॉर लॉन्ग टाइम, इसको उन्होंने इसमें पैक कर दिया है। वो पैक करके इन्होंने क्या करा है, इस बॉइलिंग के वाटर में इसको पुट कर दिया है, वाटर बॉइलिंग स्टेट में ही है, उसको पुट करा है। पुट करने के बाद इन्होंने इस कंटेनर को, यहाँ ये दिख रहा है, इसको यहाँ तक पूरा फिल कर दिया है, और इसके अराउंड जो ये बॉटल्स रखी है इसके अराउंड और पानी डाला है, और उसको पूरी तरीके से पैक कर दिया है। अब इसको जब तक हीट देंगे, एक पर्टिकुलर टाइम तक इसको हीट देंगे, कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वी आर जस्ट, हमें पता लगेगा, हमें पता है कि इस टेम्परेचर को देने के बाद, इतना हीट देने के बाद इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अटैक नहीं करेगा, हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करेगा, तो ये जो फूड की क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, फूड प्रिजर्व करते हो। So here's the definition: the process of applying heat to food that is sealed in jar, देखो ये sealed है jar में, in order to destroy any microorganisms that can cause food spoilage। यहाँ पर मतलब आप उसको, इस जार को इतना हीट देते हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट देते हैं ताकि ये स्पॉइलिंग क्या हो सके, स्टॉप कर सके। ओके तो ये मेथड को किसने डिस्कवर्ड करा था, निकोलस एपरेट ने। ही इज द फादर, हाँ इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर्ड करा था ताकि ये फूड को आप लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके। ओके सो हमने सबसे पहले मेथड क्या देखा, सॉल्ट के थ्रू होता है, सेकेंड वन बाय शुगर, थर्ड वन हमने क्या देखा, ऑयल और विनेगर, फोर्थ हमने क्या देखा था, फोर्थ हमने देखा था पास्चुराइजेशन, कि आप मिल्क को और जो फ्रूट्स आते हैं जैसे रियल वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं आप उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, और हमने अभी ये देखा कैनिंग, और एक और था स्टोरेज एंड पैकेजिंग के थ्रू भी आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। एंड यहाँ ये सारे प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। अब व्हाट इज इम्पोर्टेंस क्या है कि हम क्यों फूड को प्रिजर्व कर सके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, सबसे पहली बात तो कि आप फूड लेकर आते हैं तो हम उसको कंज्यूम कर सके उसके स्पॉइल होने से पहले, तो ये उसका प्राइमरी यूज हुआ कि कोई भी फूड अगर हम मार्केट से लेकर आते हैं या उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसको खा सके, इजीली कंज्यूम कर सके उसके वही वैल्यूज के साथ। कौन कौन सा वैल्यू, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका टेक्सचर, उसका ओडर, उसका फ्रेगनेंस जो है, जो नेचुरल फ्रेगनेंस है, और उसका टेस्ट, एवरीथिंग। और नाउ डेज आप देखते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर जाता है, इवन इंडिया से बाहर भी जाते हैं, तो बहुत सारे मटेरियल अपने साथ कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल पिकल हुआ, कुछ जैम्स वगैरह हुआ, तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, प्रिजर्वेशन के लिए बहुत यूजफुल होती है ताकि ये लॉन्ग लाइफ यानी लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सके। तो ये फूड जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये किसी भी मटेरियल की लाइफ को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। सो अब इस चैप्टर में ओनली नाइट्रोजन साइकिल लेफ्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर फिनिश हो गया है। अब नाइट्रोजन साइकिल का भी मैं वीडियो विद इन 2 days में पोस्ट कर दूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आई विल, जो भी डाउट है मैं उसे क्लियर करूंगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं उस चीज के ऊपर एक वीडियो शेयर करूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। ओके नाउ थैंक यू।